जय सिया राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन जो होने वाला है 12 अगस्त 2025 को। उसके लिए हम बात करेंगे एडमिट कार्ड में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी चीजें लेके जानी है एग्जामिनेशन सेंटर पे, क्या चीजें अवॉइड करनी है, कब पहुंचना है, एक दिन पहले निकलना है नहीं निकलना है, तमाम चीजों पे बात करूंगा। ओवरऑल वीडियो रहने वाला है। तो जो 2025 का एग्जाम दे रहे हैं एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 12 अगस्त को, उनके लिए यह वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ लीजिएगा, कुछ भी चीज छूटे ना और कोई भी गलती हमसे ना हो पाए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग यहां तक पहुंचते हैं, एग्जामिनेशन दे पाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपको मैं दिखाता हूं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, कैसा आपका एडमिट कार्ड है, कहां से डाउनलोड करना है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड जो है वो आपको डाउनलोड करना है। वो एसएससी, आप चले जाइए गूगल पे टाइप करिए SSC.gov.in। इस पे जाएंगे, आपका होम पेज खुलेगा, इसके लॉगिन पेज पे जाना है। ठीक है। लॉगिन पेज पे जाने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, जैसा आप डालते हैं यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद आपका होम, आप अपने लॉगिन वाले में आप चले जाएंगे, अपने कैंडिडेट्स के जो होम पेज है कैंडिडेट का उसमें चले जाएंगे। वहीं पे सबसे ऊपर में दिखेगा, आप एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे, एडमिट कार्ड वहीं पे दिखेगा कि लाइव वाले में। यहाँ पे आप अपना फिर एग्जामिनेशन सेंटर, ये सॉरी एग्जामिनेशन और ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। और जैसे ही ईयर सेलेक्ट करेंगे फिर उसमें आप कंबाइंड हिंदी सीएचटी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन सेलेक्ट करिएगा। एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप टिक कर लीजिएगा, चेक बॉक्स होगा उसको क्लिक करिएगा कि हाँ ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं। उसमें एग्जामिनेशन स्टेटस आपका एक्सेप्टेड लिखेगा, एग्जामिनेशन सिटी लिखेगा, वहीं पर एडमिट कार्ड का ऑप्शन टिक करेंगे। फिर वो डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से डाउनलोड करें। ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा। इसमें बता रहा हूं कितना पेज डाउनलोड करना है, तो टोटल 2 पेज रहेगा। एक पेज को फ्रंट पे डाउनलोड कर लीजिए और उसका पीछे जो है 1 पेज उसी एडमिट कार्ड के पीछे बैक में डाउनलोड कर लीजिए। रीजन क्या है, चूंकि अब सेंटर इस बार बदले हैं और वेंडर भी चेंज हुआ है, तो आपको हो सकता है उस समय कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देखना हो, और सेकेंड पेज वाले जो बैक पेपर है उस पे आपके जो रीजनल सेंटर है उसका टोल फ्री नंबर और मेल आईडी वगैरह भी दिया है, तो मे भी कहीं काम पड़े, इसलिए उसी के पीछे बैक पे आप प्रिंट करवा लीजिए। ये चीजें वहां पे जमा कर ली जाएंगी आपसे, लेकिन इसलिए आप इसकी 2 कॉपी करवा लीजिए और सॉफ्ट कॉपी भी 2 कॉपीज करा लीजिए। और इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सेव करके रख लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, उम्मीद है। और 2 कॉपी वहां पे लेके कितना कॉपी जाना है, तो आप एक कॉपी लेके जाइए, वहां वो सबमिट हो जाएगा। एक कॉपी आपके बैग में, दो एक कॉपी को आप बैग में रखिएगा, जरूरत पड़ने पे हो सकता है कि एक बार कहीं कोई एक कॉपी मुड़ गया या कुछ भी, तो दूसरा कॉपी हमारे पास वहां रहना चाहिए, हम वहां प्रिंट कराने नहीं जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं 2 कॉपी ले जाइए और सेव सॉफ्ट कॉपी जो है आप सेव करके रख लीजिए। क्लियर है ये चीजें कैसे डाउनलोड करनी है? अब मैं दिखाऊंगा कि आप डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा। यहां पे अगर कोई भी जरूरत पड़े आपको तो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको ssc.gov.in पे जाके आपको ये डाउनलोड करना है। टोल फ्री नंबर इसका है, हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी है। कोई समस्या है, अगर किसी के एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फोटो साइन नहीं आ रहा था कल शाम को लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरी बात कि कोई भी समस्या अगर आ रही है, किसी का एडमिट कार्ड जनरेट ही नहीं हुआ है ना, किसी कारणवश उनका एप्लीकेशन वगैरह, कुछ केसेस मेरे पास वो भी आए हैं कि ऐसे ऐसे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ सही है लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आया, तो वो लोग इसी हेल्प डेस्क -ssc@ssc.nic.in इस पे आप मेल करिए उनको। अपना पुराना वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है सब कुछ भरा हुआ उसको अटैच करिए, लिखिए अपनी समस्या, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ, मोबाइल नंबर, और उनको बताइए कि ऐसे ऐसे है और डाउनलोड नहीं हुआ है या एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ है। फिर वो आपको वहां से मेल आपको तुरंत आ जाएगा। आपने उस समय ओटीआर किया होगा तो आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन किया होगा, तो यहाँ पे आधार आपका लिख के आ रहा होगा। आपका जो भी रीजनल सेंटर होगा वहां पे इसका कोड रहेगा। ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन में वहां पे स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पे पासवर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन, ये डेट ऑफ बर्थ रहता है वही रहता है, यहाँ पे आपको वो पासवर्ड एंटर करना रहता है जब आप एग्जाम में जाएंगे। ये चीजें उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, सब कुछ अच्छे से होगा। यहाँ पे एनए है। कोई अगर जिनका कंपेंसेटरी टाइम, जिनको यानी जो स्क्राइब वगैरह जो जिनको देना होता है, जिनके साथ जाते हैं, उनके लिए ये होता है कि आपका
एडिशनल टाइम आपको उनको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क है यहाँ पे नेम रहेगा आपका, अच्छे से मिला लीजिएगा, जेंडर आपका रहेगा, और कैंडिडेट अगर नेम बदले होंगे तो यहाँ पे रहता है, नहीं तो कोई कुछ नहीं। जन्म तिथि, कैटेगरी आपके रहेगी, और जो सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये रहेगा। स्क्राइब जिन्होंने ऑप्ट किया होगा यहाँ पर उनका यस रहेगा, नहीं तो नो रहेगा। फिर आपका यहाँ पे एड्रेस रहेगा। परीक्षा की तिथि 12/8/2025 सभी के लिए सेम है, और टाइम भी सेम है, 10 बजे से 12 बजे। हालांकि शुरुआत में 9 बजे था, लेकिन अब 10 से 12 हो गया है। आपको पहुंचना कब है ये ध्यान रखिए, 8:30 बजे सुबह तक पहुंच जाना, यानी 8:30 बजे गेट जो है वो ओपन हो जाएगा, एंट्री आपकी शुरू हो जाएगी, और 9:30 बजे तक, 9:30 सुबह आपको एंट्री मिलेगी। उसके बाद 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी ज्यादा की उम्मीद मत करिए, इसलिए 11:30 टाइम है। आप कोशिश करिए सेंटर पे हर हाल में 7:30 AM तक आप पहुंच जाएं। कहां पे? तो सेंटर पे। कोई कोताही नहीं बरतनी है, एकदम अच्छे से हल्का फुल्का नाश्ता करिएगा और वहां पहुंच जाएगा, ये नहीं कि बहुत भरपेट खाना खाया। और जो लोग दूर से आ रहे हैं वो एक दिन पहले निकले, 1 डे बिफोर निकले आप अपने गंतव्य स्थल को। चेक कर लीजिएगा रेलवे रूट कहीं पर डिस्टर्ब तो नहीं है, बस से जाना है, कैसे जाना है। यानी आप 11 तारीख को निकल जाइए, 11 की रात में आप उस शहर में पहुंच जाने चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा मेरी बात। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा कि मेरा छूट गया, ट्रेन डिले हो गई, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से आप अपनी साल की मेहनत बर्बाद मत करिए। ठीक है, तो ये चीज आप कर लीजिएगा, एक दिन पहले पहुंचिए, 11 की रात में आराम से वहां होटल लीजिए, या जहां भी कोई जान पहचान के लोग हैं। रात को आपको अच्छे से नींद लेनी है। देखिए, पढ़ने से सिलेक्शन सिर्फ नहीं होता, मैं बार बार कहता हूं, बाकी चीजों पे भी ध्यान देना आवश्यक है, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजों पे भी ध्यान दिलाता रहता हूं आपका। तो रात में पहले पहुंचिए, एक रात पहले, और अच्छे अच्छे नींद लीजिए, और टाइम से निकलिए, क्योंकि उस दिन हो सकता है ट्रैफिक वगैरह भी रहे, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना डिस्टेंस है। जितना भी टाइम लगे उससे 1 घंटे पहले आप पहुंच लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको आधे घंटे, वहां से मैप दिखा रहा है कि आधे घंटे लगेंगे जाने में, आप उसका दोगुना टाइम पहले निकलिए, यानी 1 घंटे पहले निकलिए। ठीक है, 7:30 बजे तक आप हर हाल में वहां पहुंच जाने चाहिए, ताकि आपके पास 1 घंटा टाइम रहे, कुछ भी कमी हुआ या कुछ भी कागज वगैरह या कुछ भी नहीं है, एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम या, तो आप वहां पे टाइम आपको रहे। 9:30 बजे आपकी क्लोज हो जाएगी, इसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। 10 बजे से 12 बजे पेपर होगा, 12 बजे के बाद ही आप निकल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां जो खाली जगह मैं समझा दे रहा हूं पहले, वहां पे अब हो सकता है कि वो इन्विजिलेटर नए होंगे, सेंटर नया होगा, आप वहां पे ज्यादा उनको उम्मीद मत करिए कि वो आपको सब कुछ बताएंगे, हालांकि उनको ट्रेनिंग मिलती है, दी जाती है, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी अपने साथ रखिए। परीक्षा स्थल पर निरीक्षक उपस्थिति में भर जाना, ये पहले से भर के नहीं ले जाना है। वहां पे लॉगिन जब आप करेंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शो होगा, और वही को अपनी हैंड राइटिंग में चलती हुई, जैसे कैपिटल कैपिटल नहीं लिखना, जैसे आप लिखते हैं वैसे में और लिखना है, और नीचे हस्ताक्षर करना है। वहां पे लिखा रहेगा कुछ भी, दो एक सेंटेंस, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख दीजिए। नहीं तो वहां पे अगर सेंटर वाले कहते हैं दोनों लैंग्वेज में लिखिए, तो दोनों लैंग्वेज में यहीं पे एडजस्ट करके इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मदर्स नेम लिखना है अपना, कैपिटल लेटर में लिखिएगा ये चीज। उसके बाद यहाँ पे वो साइन और सील वगैरह करेंगे, यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होने हैं, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, और जो आपने ऊपर साइन किया होगा वही साइन होना चाहिए। उसके बाद आपका बाएं हाथ का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन जो है यहाँ पे लिया जाएगा, अंगूठा, वो इंक देंगे आपको, प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे अच्छे से लगाइएगा, ज्यादा एकदम बेकार नहीं होना चाहिए, इसी बॉक्स में लगाइएगा। उसके बाद जो इन्विजिलेटर होंगे वो अपना नाम और साइन यहाँ पे करेंगे, उनसे भी आपको यहाँ पे साइन करवा लेना है, हालांकि वो सबमिट कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन की कॉपी जो आपकी है, दिस ई एडमिशन सर्टिफिकेट विल बी कलेक्टेड बाय कमीशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये आपका वहां पे जमा कर लिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कहा दो लेके जाइए, जरूरत नहीं है अंदर दो लेके जाने की, लेकिन बैग में एक एक्स्ट्रा रखिएगा। ठीक है, अंदर एक ही लेके जाइए, वो सबमिट हो जाएगा आपका, उस पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, घर से लिख के ले जाने की जरूरत नहीं, यहां तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आप यहां देखिएगा, फिर आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे देखिए, मैंने इसलिए कहा कि उसको पीछे प्रिंट करा लीजिए, कि साउदर्न रीजन में जो है आपका, जैसे जिनका है, जिनका नॉर्दर्न रीजन होगा, ईस्टर्न रीजन होगा, यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे कुछ भी आपको लगता है कि सेंटर पे प्रॉब्लम है, आपको कुछ नियम के विरुद्ध वो कह रहे हैं, या कुछ भी ऐसा जो चीज आपको नियम के विरुद्ध जा रहा है, या आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इनके इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। आराम से उनको बताइए अपनी समस्या कि मैं इस सेंटर पे हूँ, एग्जाम देने आया हूँ, मेरे साथ ये समस्या हो रही है। ठीक है, लेकिन जो आपकी मांग जो है वो वैध होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप इस पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह जिनका भी नहीं आया, हेडक्वार्टर पे भी करिए, इनको भी सीसी में डालिए। क्या क्या ले जाना है, तो अभ्यर्थी एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना चाहिए, मूल जो भी आइडेंटिटी कार्ड आपको ले जाना है जिसपे आपका फोटो लगा होना चाहिए, और उस पे जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ जो है वो ईयर के साथ मेंशन हो,
और जैसा कि एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वही वहां मेंशन होना चाहिए, ऐसा कोई भी एक ले जा सकते हैं। और अगर फोटो पहचान पत्र में वही जन्म तिथि नहीं है, मान लीजिए किसी कारणवश चेंज है, तो आपको उसमें से क्या लेके जाना है, तो अपनी जन्म तिथि के प्रमाण के एक कुछ और लेके जाना है। सबसे बढ़िया है आप 10th का ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाइए, लेकिन ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। डुप्लीकेट या जेरोक्स लेके जाएंगे नहीं होगा। प्रवेश प्रमाण पत्र में फोटो आईडी जन्म तिथि के समर्थन में लाया गया प्रमाण पत्र उल्लिखित मेल अगर वहां पे भी फिर भी नहीं हुआ, तो आपको परीक्षा में वो बैठने नहीं देंगे, ये चीज ध्यान रख लीजिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर आने से पूर्व किसी भी प्रकार का लेखन अंकन इस पर कुछ भी लिखना नहीं है, अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश केंद्र पर निर्धारित स्थान लॉगिन करने के पश्चात और जो इन्विजिलेटर रहेंगे उन्हीं के आपको जब कहें तो लिखना है आपको। अपने प्रवेश पत्र को लेकर अत्यंत सावधानी बरतें और बारकोड क्षेत्र को विकृत करने मोड़ने, यानी इसको मोड़ना वगैरह नहीं है, एकदम सीधा करके ले जाइएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के दौरान अपना आधार सत्यापन नहीं कराया, यानी ऊपर में आधार नहीं लिखा है या जिनका सत्यापन नहीं है, वो एग्जाम शुरू होने से पहले 2 घंटे पहले आए। जैसे एग्जामिनेशन 10 बजे शुरू है, उनको 8 बजे तक हर हाल में 7:30-7 बजे तक पहुंच जाइएगा वहां पे। उसके बाद इसके अलावे कह रहा है कि इसके अतिरिक्त सलाह दी जाती है कि आप जो वेबसाइट पे एक नोटिस पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक लेटर है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें जनरल जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और एग्जामिनेशन में आपको ये पता ही है, इंग्लिश और हिंदी पूछा जाएगा 100 नंबर के, ये चीज। और 2 घंटे 40 मिनट उनको मिलेगा जिनके लिए पैरा 6 में नोटिस के दिया गया है, एस्क्राइब जो इन्होंने ऑप्ट किया है, ठीक है। तो ये आपका एडमिशन रहा। इसके बाद जो ये नोटिस कहा है ना, इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करने हैं। तो देखिए, ये आपका 21/7/2025 का नोटिस है। एसएससी ने अपने सभी एग्जामिनेशन जो भी होते हैं उनके लिए इन्होंने जारी किया था कि भाई ये इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करने हैं। तो एक बार इसको जरूर ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि कोई परेशानी वहां पे आपको देखने को ना मिले। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि इसको एनेक्जर 1 को अच्छे से फॉलो कर ली। ईच एंड एवरी गाइडलाइन मेंशन टू प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ लेंगे एक एक पॉइंट। देखिए, द कैंडिडेट शुड इनवेरिएबली कैरी द एडमिशन सर्टिफिकेट ले जाना है आपको, और कोई भी एक वन वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है। और क्या क्या ले जा सकते हैं इसमें, आप देखिए, कोई भी एक लेके जाइए, लेकिन मैं कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि 2 लेके जाइए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक एक्स्ट्रा बैग में रख लीजिए। पासपोर्ट ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, अगर ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाइए, नहीं तो आप प्रिंट ऑफ ई आधार भी ले जा सकते हैं। अगर वो कहें कि ये वैलिड नहीं है, तो आप उनको कहिएगा भैया जो इसमें मेंशन है नोटिस, आप उसमें जाके पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। ई आधार भी ले जा सकते हैं, ई आधार का। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। सर्विस आईडी कार्ड, कोई भी जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू एम्प्लॉयड है, आपको वहां से जो ऑफिस से जो मिला हुआ आईडी कार्ड, वो आप ले जा सकते हैं। आईडी कार्ड इशूड बाय कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के द्वारा जो आईडी कार्ड मिला है वो भी आपका वैध माना जाएगा। वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक ले जा सकते हैं, और कोई भी ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया, वो आप ले जा सकते हैं। लेकिन उसे फोटो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह होना चाहिए। द फोटो आइडेंटिटी शुड बी एज हैविंग, इसमें क्या होना चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्या डेट मंथ ईयर होना चाहिए, जैसा कि एडमिशन सर्टिफिकेट में है। अगर उसमें नहीं है तो आप उसके लिए कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं, जैसे 10th का मार्कशीट ले जा सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा जो है जारी किया जाता है, उसमें आपका वो रहना चाहिए और वो ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो आपको पेपर में नहीं बैठा। उसके बाद 1 लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इज टेकन एट द टाइम ऑफ एंट्री, जब आप एंट्री करेंगे तो वहां पे वो आपका फोटो खींचते हैं, बिठाएंगे आपको वहां पे, फोटो खींचेंगे। अपार्ट दिस मल्टीपल इंटरमिटेंट लाइव फोटोग्राफ्स फ्रॉम द कैमरा अटैच टू द सिस्टम विल आल्सो बी टेकन, वो अपने आप वो फोटो अलग से कैमरे की निगरानी तो रहती है। द कैंडिडेट विल हैव टू मेट टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर इंट्रेंसिव फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द सिस्टम एट एग्जामिनेशन खत्म जब हो जाएगा तो भी आपको ऐसे नहीं निकलने दिया जाएगा, आपका फोटो एक बार फिर से लिया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा। द कैंडिडेट एडवाइज टू इंसिडर दैट दिस फोटोग्राफ इज कैप्चर्ड प्रॉपर्ली कवरिंग द कंप्लीट फेस, यानी कि आपका चेहरा ढकाव नहीं होना चाहिए, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। द कैंडिडेट मस्ट मेंटेन हिज सिटिंग पोस्चर इन सच अ वे दैट हिज फेस इज क्लियरली विजिबल इन द वेबकैम थ्रू आउट द एग्जाम। आपको ऐसे नहीं बैठना है छिप के, छिपा के, ऐसे करके, जहां भी कैमरा, आपको आराम से एग्जाम देना है, वो नहीं देखना कैमरा कहाँ है नहीं है, आप कंफर्टेबल होकर एग्जाम दीजिए, ठीक है। इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू कंप्लाई द अबव, उसका कैंसिल कर दिया जाएगा, ये चीज कहा गया है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप फुल फेस ओपन, कोई भी मास्क वगैरह लगा के आप नहीं बैठेंगे, कोई भी कवर करके कुछ भी ऐसा दुपट्टा वगैरह लगा के नहीं बैठेंगे एग्जाम में, फेस आपका दिखना चाहिए। जो पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए क्या कह रहा है कि उनको एग्जामिनेशन जब आप जाएंगे देने, तो ओरिजिनल पीएच डॉक्यूमेंट और कॉपी जो उसका है एक लेके जाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अगर वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम मिले तो वहां पे वो चीज लेके जाना है, नहीं तो उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा और कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। जो एलिजिबल ऐसे कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, वो उनको इंटाइटल्ड है कंपल्सरी टाइम 20 मिनट्स पर आवर, और स्क्राइब का असिस्टेंस मिलेगा, और 2 घंटे एक, यानी कि 2 घंटे आपको 40 मिनट मिल जाएगा, 2 घंटे का एग्जाम है तो 1 घंटे में 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलता है।
उसके बाद वो ब्लाइंडनेस से जो भी अफेक्टेड है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी, जो सेरिब्रेलम पाल्सी पाल्सी हु हैव ऑप्टेड फॉर द फैसिलिटी ऑफ द स्क्राइब, उन्होंने ऑप्ट किया है इस तरह से, कंपनसेटरी टाइम आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट एज पर एनेक्जर 1 ऑफ द नोटिस, आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है। स्क्राइब जो अरेंज किया जाएगा आपके कैंडिडेट के द्वारा शुड नॉट बी द कैंडिडेट ऑफ इस एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन का वो कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, और दोनों का कैंडिडेचर अगर ऐसा होता है तो रद्द कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट ऐसे आ रहे हैं कि जिनका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ था ओटीआर के टाइम पे, तो सेम डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में लेके आइए और उसका कॉपी भी, जो कि वहां पे रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने फिल किया है, अदरवाइज उनको एग्जामिनेशन में एंट्री एंट्री नहीं मिलेगी। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर साइन ऑन द, इस पे आपका जो इन्विजिलेटर उसका साइन जरूर ले लीजिएगा वहां पे जाने से पहले, हालांकि वो तो जमा कर ही लेंगे लेकिन फिर भी उनसे साइन होना चाहिए। कह रहा है कि नो बाथरूम ब्रेक शैल बी अलाउड फॉर द एग्जामिनेशन हैविंग ड्यूरेशन 2 घंटे और उससे कम का अगर एग्जामिनेशन है तो आपको बाथरूम जाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए जब आप एंट्री करते हैं उसी के टाइम पे बैठने से पहले आप वॉशरूम वगैरह हो आइएगा। अगर फिर भी आपको इमरजेंसी है, कुछ तबीयत खराब है, तो आप उनसे बता दीजिएगा कि ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो आपको वो अलाउ करेंगे, और उस समय भी बायोमेट्रिक वगैरह अगर उनको जरूरत लगी तो वो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कुछ महिलाएं जो है, हो सकता है कि किसी की तबीयत खराब हो, कोई किसी और कोई प्रेगनेंसी के दौरान एग्जामिनेशन दे रहा हो, या कोई भी और कॉम्प्लिकेशंस हो उनके साथ, तो उस केस में आप एग्जामिनेशन में कोशिश करिए टाइम से पहले पहुंचिए। और एक सलाह ये भी है कि आप वहां पे अपना जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है वो भी साथ में लेके जाइए, बैग में रखिएगा, उनको दिखा दीजिएगा एक बार कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ ये चल रहा है प्रॉब्लम, तो मुझे बीच में बाथरूम जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो प्लीज इसको कंसिडर किया जाए। पोलाइटली फॉर्म में रिक्वेस्ट कर लीजिएगा उनसे, कहेंगे कि भैया ये दिखा दो तो आप दिखाइएगा, नहीं तो बैग में रख दीजिएगा। ठीक है, ये सब मानवता के नाते आपको वहां पे, ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम तबियत खराब हो गई और आप एग्जाम दे रहे हैं हिल नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं। आप उनको जो भी दिक्कत हो हाथ ऐसे उठाइए, इन्विजिलेटर को बुलाइए, आप उनको बताइए। कैंडिडेट आर नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन दैट, कुछ भी नहीं लिखना है भाई, नहीं तो आपको परमिट नहीं किया जाएगा वहां पे। और जो आपको जहां पे लिखना है एडमिशन, जो एडमिट कार्ड है वहीं पे आप लिखिए, बस और कुछ नहीं लिखना है, साइन करना है, ये चीज ध्यान रखिए। कैंडिडेट मस्ट ट्रीट देयर एग्जामिनेशन विद ऑटमोस्ट केयर, कोई भी फोल्ड वोल्ड नहीं करना है इसमें। उसके बाद जो टाइम है जो एंट्री का, उसी टाइम में एंट्री करिए, नहीं तो फिर बाद में आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। और ये चीज और ध्यान रखिए कि जो क्लोज टाइम अगर एंट्री का है, जैसे आपका जब गेट क्लोज हो जाएगा 9:30 बजे, तो उसके बाद कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं जा पाएगा। कैंडिडेट कैन ब्रिंग देयर ओन वाटर बोतल, ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 14, अपना पानी का बोतल आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो ट्रांसपेरेंट है तभी। ठीक है, उसका स्टिकर वगैरह हटा दीजिएगा, जैसे बिस्लेरी वगैरह जो भी ब्रांड का आप पानी लेते हैं, तो उसका स्टिकर हटा के पानी एकदम व्हाइट बोतल या जो भी कलर का हो, दिखना चाहिए पानी आपको, कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर बोतल ट्रांसपेरेंट है आप पानी का बोतल ले जा सकते हैं। अगर वहां पे वो कहते हैं कि नहीं पानी का बोतल अलाउड नहीं है, तो आप कहिएगा भैया जो गाइडलाइन है उसका पॉइंट नंबर 14 में आप जाके पढ़ लो, देख लीजिए, मैं नियम के विरुद्ध कुछ करूं तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं पानी का बोतल मुझे अलाउ किया है एसएससी ने, मैं ले जा सकता हूं। ठीक है, क्योंकि बार बार वहां पे पानी की व्यवस्था रहेगी, बिल्कुल रहेगी, लेकिन आपको उठ के जाने में टाइम लगेगा, इसलिए ऐसा किया जाता है कि पानी का बोतल आप ले जाइए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं एक एक पॉइंट को, ताकि वहां पे कोई भी समस्या, कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो कि भाई कुछ मतलब लिखा कुछ और है, कुछ समझ कुछ और रहे हैं। और मैं मान के चल रहा हूं कि जरूरी नहीं कि नया सेंटर है, बहुत सारी चीजें सुनने को आ रही हैं कि वहां पे उनको सब कुछ जानकारी ही हो, एक एक पॉइंट, इसलिए आप ये सब जान के जाइए। अगला पॉइंट है नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव, उससे पहले आपको 2 घंटे से पहले फॉर एनी रीजन विदाउट परमिशन ऑफ द एग्जाम फंक्शनरीज, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बाहर उनको नहीं जाने दिया जाएगा। और वन कैंडिडेट लीव्स द लैब विदाउट द परमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन ही शैल, दोबारा उनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा और कैंसिल किया जाएगा उनका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर किसी के साथ बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी के केस में आप बिल्कुल वहां बता सकते हैं। अगर किसी के साथ ऐसी समस्या आती है तो इस चीज को लेकर ना सोचिएगा कि मुझे निकलने नहीं दिया जाएगा। कई बार होता है बैठे बैठे किसी की तबीयत खराब हो गई या कुछ भी, उस समय आप बिल्कुल इन्विजिलेटर को बताइए कि मेरे साथ ये समस्या आ रही है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट वो किया जाएगा वहां पे। कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपेयर इन द एग्जाम ओनली एट द वेन्यू, जहां पे आपका दिया गया, ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन सेंटर पिन कोड सब कुछ अच्छे से मैच कर लीजिएगा, और एक दिन पहले पहुंच के एग्जामिनेशन सेंटर विजिट कर लीजिए, वही है कि नहीं। कई बार होता है कि सेम नाम से थोड़ा बहुत अंतर होता है, आपको पहुंचना कहीं और पहुंच गए कहीं और, इसलिए भी बोला कि 1 घंटे पहले पहुंचिए ताकि कंफर्म हो जाइए। पहुंचने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर अच्छे से मिला लीजिए, वहां के गार्ड वगैरह से पूछ लीजिए भैया यही एग्जामिनेशन सेंटर है, कंफर्म हो लीजिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर, देखिए कहा भी जा रहा है कि एक दिन पहले आप वहां पे जाइए ताकि अगले दिन आप टाइम से पहुंच सकें। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे डू नॉट अपेयर इन द एग्जामिनेशन मोर देन, एक बार से ज्यादा परीक्षा नहीं देना भाई, एक बार में हालत खराब हो जाती है, अदरवाइज कैंडिडेचर जो है रद्द किया जाएगा और प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि
ये जो एडमिशन आपका जो ये एडमिट कार्ड आया है वो प्योरली प्रोविजनल है। इसलिए एडवाइस दिया जाता है कैंडिडेट को कि भाई सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन उनकी पूरी हो। अगर किसी भी स्टेज पे जैसे प्री मेंस या कभी भी जैसा वो कुछ पाया जाता है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं है उनका, तो उनका एग्जामिनेशन कैंडिडेचर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या क्या प्रोहिबिटेड आइटम है आपको नहीं ले जाना है, सीधी बात समझिए आप, कि वॉच, बुक, पेन, पेपर, चिट, मैगजीन कुछ भी नहीं लेके जाना। पेन पेपर वहां पे आपको अंदर प्रोवाइड कराया जाता है। कोई भी मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कुछ भी, स्पाई कैमरा, स्कैनर, कुछ भी नहीं ले जा सकते। और अगर कुछ पाया जाता है तो आपके जो है कैंसिल किया जाएगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ये सब लीगल कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कुछ भी लेके विशेष नहीं जाना है। एक चीज ध्यान रखिए, हाँ, अगर किसी के साथ वो है, अगला पॉइंट उन्हीं के लिए देखिए, कि कुछ भी ऐसा अवॉइड करना है कि नोज पिन, ब्रासलेट, ईयर रिंग, कड़ा वगैरह कुछ नहीं पहनना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका परमानेंट ऐसे वो क्या कहते हैं ईयर रिंग वगैरह हो गया या कड़ा पहन रहे हैं। अगर वो चीजें धार्मिक या धर्म से रिलेटेड चीजें हैं, आपकी मान्यता प्रथा से रिलेटेड चीजें हैं कि आपको वो पहनना पड़ रहा है, तो वहां पे फ्रिस्किंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी चेकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आप समय से पहले, जैसे 8:30 में एंट्री हो, आप लाइन में लग जाइए, आप जाइए आराम से। जैसे मान लीजिए एक कलावा बांधा है मैंने, ठीक है, अगर कोई कहता है कि नहीं ये नहीं बांध सकते, तो आप उनको कहिए कि हमारी धार्मिक चीजें हैं, मुझे इसको पहनना है, मैं इसको काट नहीं सकता, हटा नहीं सकता। तो आपको क्या करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको चेक करके अच्छे से। और इस पे उसका व्यवस्था क्या रहता है कि टेप लगा देते हैं, व्हाइट कलर का टेप वो चिपका देंगे। नोज रिंग है, टेप चिपका देंगे, ईयर रिंग है, टेप चिपका देंगे। लेकिन आप एक्स्ट्रा टाइम लेके जाइए, ये नहीं कि अब टाइम क्लोज हो रहा है उससे में जा रहे हैं। ठीक है, तो जिद नहीं करनी है, आपको पोलाइटली बातें रखनी है। ये आपका हक है एक तरीके से, एसएससी के नियम कानून के दायरे में ही रख के आपको काम करना है। कैंडिडेट एडवाइस किया जा रहा है कि कोई भी बैग और कोई भी ऐसी चीजें नहीं ले जाएं। अगर वो कुछ ले जाते हैं तो वहां पे आपको अपना जो है अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कमीशन, एसएससी इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करती। लेकिन प्रैक्टिकल चीजें क्या है कि जहां पे सेंटर रहता है वहां पे इन सब चीजों की व्यवस्था वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखते हैं। और नहीं तो अगल बगल सेंटर के बाहर कुछ, जो जहां पे ध्यान रखिएगा, जो फिक्स दुकानें हैं। ये नहीं कि आप एक टेबल लगा के कोई बैठा हुआ है, कह रहा पर्स दे दो, मोबाइल दे दो, अब 1 लाख की चीजें आप उसको सौंप के चले गए, फिर पता चले तो वो ना टेबल है ना वो इंसान है। तो उस केस में कहेंगे भाई एसएससी हमारा, ये नहीं, एसएससी इससे के लिए लायबल नहीं होगा। इसलिए आप अपना, या तो कोई साथ में जा रहा है उसको दीजिए, नहीं तो वहां पे रखने की व्यवस्था रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर से आते हैं, बैग वगैरह उनके साथ होता है, तो आप टाइम से जाइए। और वहां पे जो फिक्स दुकानें हों, जैसे कोई किराना शॉप है, ठीक है, कोई और कैफे है, या कुछ भी जो फिक्स है, जो ऐसा नहीं कि तुरंत दुकान लेके चला जाएगा, वैसी दुकानों पे 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया लेते हैं वो लोग। आप आराम से वहां सबमिट करिए और सेफली एग्जाम दीजिए। ऐसा नहीं कि फ्री के चक्कर में यहाँ है रख दिए और दिमाग वहीं पे है, तो एग्जामिनेशन डिस्टर्ब होगा आपका। ठीक है, बता रहा हूँ। पेन और पेपर रफ वर्क के लिए आपको एग्जामिनेशन लैब में दिया जाएगा। मान के चलिए अगर नहीं देता है, टाइम एग्जामिनेशन शुरू से पहले इन्विजिलेटर को ऐसे हाथ खड़ा करिए, बुलाइए, कहिए कि पेन और पेपर मुझे दीजिए। ठीक है, दिया जाएगा आपको, बिल्कुल दिया जाता है। आपको लिखने के लिए जरूरी नहीं आप कहेंगे हम क्या सॉल्व करना है इंग्लिश हिंदी में, वो मेरी प्रॉब्लम है। एसएससी ने कहा है दो, क्योंकि मुझे लिखना है, रेजिमेंट में बहुत सारा काम आता है ऑप्शन में लिखने में। तो वो सब कुछ ऐसे देंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं काम आ सकता है। सभी जो है वीडियो सर्विलेंस के अंदर है, तो बिल्कुल ये चिंता मत करिए कि कुछ भी घपला घोटाला, ये सब कुछ नहीं, एकदम साफ दिमाग से एग्जाम दीजिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉच टाइमर विल अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर, जो भी आपका टाइम रहेगा वहां पे कंप्यूटर पे कम होते चला जाएगा, टाइम दिखेगा आपको, ठीक है, अलग से कोई घड़ी वगैरह नहीं, लेकिन कंप्यूटर पे दिखेगा। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे डू नॉट इंडल्ज, कोई भी अनफेयर मींस में आपको नहीं जाना है, किसी भी तरीके से पूछताछ, ताक झांक नहीं करना है। फ्रिस्किंग यानी आपकी चेकिंग वगैरह होगी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से आपका, और पूरी बॉडी को जो है, और ऑल्सो थ्रो बॉडी टेपिंग, यही जो कह रहा हूं कि कड़ा पे या नोज पिन पे टेप वगैरह लगाया जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो कैंडिडेट मस्ट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द, सब कुछ आप जो भी वो चीजें बता रहे हैं इन्विजिलेटर वगैरह वहां जो कह रहे हैं उनको भी फॉलो अप करिए साथ साथ। और उनका जो है यहाँ पे इंश्योर दैट दे प्रोवाइड क्लियर थंब, जैसे मेहंदी वगैरह ये सब लगा के कुछ महिलाएं जाती हैं, या कुछ भी इंक लगा है, तो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन वहां होगा, वहां पे आपका प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मेहंदी वगैरह अवॉइड करिए। सर्टिफिकेट स्टेटमेंट इन द रनिंग हैंडराइटिंग आपको लिखना है वहां पे, और सिग्नेचर भी करना है एडमिशन सर्टिफिकेट पे, आईडी का जो एडमिट कार्ड है। कोई भी यहाँ पे लगता है जिनको कि भाई वो एग्जामिनेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं प्रोसेस को, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और कोई भी री एग्जामिनेशन वहां पे उस केस में नहीं लिया जाएगा। इसलिए एग्जामिनेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करिए, जस्ट प्रोसेस को फॉलो करिए, जो नियम है इस गाइडलाइंस को फॉलो करिए। उसके बाद अगर आपको कहा जा रहा है कि अगर टाइम से शुरू नहीं हो रहा है किसी कारणवश, या कुछ भी कारणवश आपका कंप्यूटर वगैरह रुक गया, बीच में लगता है कि या माउस काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, आपको एग्जामिनेशन देने में प्रॉब्लम आ गई किसी भी कारण, या लाइट कट गई किसी भी कारण, ऐसा होता नहीं है वैसे, तो आपको क्या करना है कि वहां पे सिंपली इन्विजिलेटर को बताना है कि ये समस्या है इसके साथ। दे मे हैव टू वेट पेशेंटली टिल द इशू, आप चुपचाप बैठिए, आप ये मत सोचिए कि आपका टाइमर निकल रहा है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा।
तुरंत आप बताइएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा। द कमीशन वुड टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन एंड डिसीजन इन द मैटर विच इज फाइनल एंड बी। उसमें आपको कमीशन जहां पे रुक जाता है फिर आपको वहीं से स्टार्ट होगा। टेंशन मत लीजिए, कभी कभी होता है सर्वर इशू या कुछ भी, तो आपको उसके लिए घबराना नहीं, लेकिन तुरंत सूचित करना है। अगर कह रहा है कि उस टाइम पे आपको कोई भी मेजर या माइनर टेक्निकल या स्लो स्पीड सर्वर की वजह से कुछ भी ऐसा होता है, एनी सर्कमस्टेंस लूज द एग्जामिनेशन टाइम, अगर इसलिए कह रहा है कि आपको किसी भी कंडीशन में आप अपना एग्जामिनेशन टाइम नहीं गवाएंगे, आपको उतना समय दिया जाएगा जितने के लिए आप लाइबल हैं, 2 घंटे आपको मिलने चाहिए, जितना समय बचा रहेगा उतना बिल्कुल दिया जाएगा। कैंडिडेट एडवाइज टू रिपोर्ट द कंसर्न रीजनल सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे आपका जो लिखा हुआ है सेकंड पेज पे एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड के, कोई भी अगर इरेगुलरिटी आप देखते हैं वहां पे कि कुछ भी घपला घोटाला कुछ भी आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चीजें हो रही हैं, तो वहां पे आप उनको सूचित कर सकते हैं। जो नंबर है मेल है उस पर आपकी जो है आइडेंटिटी वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आपका ये नहीं कि इन्होंने बताया इस पे कार्रवाई, नहीं, वो गुप्त रखा जाएगा, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। कोई भी कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंट्री द इन इवरेट स्टेट, कोई भी, यानी आप कह सकते हैं कि एकदम स्वस्थ अवस्था में जाइए ठीक से, कोई भी आप ड्रिंक वगैरह करके इधर उधर किसी भी गलत तरीके से आप वहां पे एंट्री नहीं पाएंगे। इन केस एनी डाउट और क्लैरिफिकेशन द कैंडिडेट आर, आपको कोई भी दिक्कत है तो रीजनल ऑफिस में जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, मेल करिए, पर्सनली भी जा सकते हैं वहां पे, और हेल्पलाइन नंबर जो एडमिशन सर्टिफिकेट पे दिया गया है उससे आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और आपका रीजनल सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कहाँ है, तो ये है। ठीक है, तो उम्मीद है सारी चीजें मैंने बता दी। आपको लेके क्या क्या जाना है एक बार फिर से बता दूं, एडमिट कार्ड लेके जाइए, ठीक है, 2 कॉपी ले लीजिएगा इसका। उसके बाद आप लेके जाइए और क्या, तो आधार पैन ले ले जाइए या जो भी आइडेंटिटी कार्ड आपको ले जाना है जिसपे सब कुछ सही है। फोटो 2 रख लीजिएगा, फोटो की मांग इन्होंने की नहीं है लेकिन कई बार होता है कि जरूरत पड़ सकती है, इसलिए 2 फोटो रख लीजिएगा। वहां कहेंगे कि इसकी जरूरत नहीं है तो बैग में रख दीजिएगा, नहीं तो फिर घर जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा किसी कारणवश। हालांकि लाइव फोटो लिया गया है तो फोटो आपका मैच करेगा, लेकिन फिर भी वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट बोतल ले लीजिएगा, पानी की जरूरत पड़ती है, कई बार आपको लगता है नींद आती है, थके हुए रहते हैं, तो 1 घूंट पानी पीजिए और फिर अपना एग्जामिनेशन दीजिए। कोई भी अगर डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाइए। स्क्राइब अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो अपना जो भी सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वो लेके जाइएगा, और सब कुछ एकदम मिला लीजिएगा कि सब कुछ नाम वगैरह सब कुछ सही है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो टाइम से पहले पहुंचिए वहां पे, इसलिए जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व की जा सके। ठीक है, तो उम्मीद है अच्छे से इन बातों का फॉलो करेंगे, अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। और जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन साथियों के लिए मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अच्छा रहता है, एकदम बेफिक्र होकर अच्छे से बस टाइम से आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइए, रात को अच्छी नींद लीजिए, हल्का खाना खाइए, रात को भी बहुत तला भुना मत खाइएगा, है ना, पेट भर जाए बस इतना खाना खाइए, और सुबह एकदम लाइट भोजन करिए, कुछ भी मतलब नाश्ता कर लीजिए हल्का सा, जो कि डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस चीज का विशेष ख्याल रखिए और अच्छे से पेपर दीजिए। सबको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी तो 12 तारीख है, आज 10 तारीख है, फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इंस्टाग्राम का पेज है, आप उनसे भी जुड़ के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट रहेगा कि अच्छे से पेपर दीजिए और एकदम विजयी होके आइए। ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जय श्री राम।